अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। और एक बार फिर से मैं आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में इस्तकबाल करती हूँ। जी हाँ, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ये जो कोविड-19 की सिचुएशन हमारे सामने पेश आई है, उसी की वजह से जो स्कूल हमारे सही वे पे आ रही थे, आपकी तैयारी सही तरीके से हो रही थी, लेकिन अगेन उसे बंद करना पड़ा और फिर से हमारा जो ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला था वो शुरू हो चुका है। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम की जो इम्पोर्टेंस है वो कम हो जाएगी या फिर बोर्ड के एग्ज़ाम नहीं होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी पढ़ाई करने के तरीके में, मेथड में चेंजेस हुआ है, लेकिन हमारा गोल तो सेम है। ठीक है, आपका स्टूडेंट्स का गोल तो सेम ही है और प्रिपरेशन तो हमें करनी है, ज़्यादा करनी है। ठीक है। जब हमारी ऑफ़लाइन क्लासेस थी, हमने सिलेबस को काफ़ी अच्छी तरीके से देख लिया था। ब्लूप्रिंट वगैरह भी मैंने आपको समझाया था कि किस तरह से कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स का क्वेश्चंस आपके लिए आ सकते हैं। अगेन हम इस चीज़ को ऑनलाइन वीडियोस के ज़रिए और सही तरीके से समझेंगे। आज की इस वीडियो में हम बेसिक चीज़ें समझेंगे कि जो चीज़ें हमें एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, कौन सी चीज़ें हमें ध्यान रखना पड़ता है। देखो, दो चीज़ें होती है। हम हमारे गोल तक पहुंचने में ऐसे तो कई एफ़र्ट्स लगाते हैं, लेकिन हर कोई पहुंच नहीं पाता है। इसीलिए हमें कुछ मेथड्स को अपनाना पड़ेगा, उससे अप्लाई करना पड़ेगा ताकि हम हमारे गोल को इजी वे में हासिल कर सकें। एक होता है हार्ड वर्क और कोई होता है स्मार्ट वर्क। मतलब स्मार्ट वर्क के ज़रिए भी हम उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं। हमें हार्ड वर्क तो करना ही है, लेकिन साथ ही साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। तो उन चीज़ों के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी है, कौन से मेथड्स हमें पता होने चाहिए, किस तरह से हमें एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए, कौन से वक्त में पढ़ना चाहिए, ये कुछ बेसिक चीज़ें हम उसको समझ लेंगे। बोर्ड एग्ज़ाम असाइनमेंट 2021, एक कदम बोर्ड के इम्तिहान की जानिब। जी हाँ, हमारा गोल तो यही है कि हमें बोर्ड के इम्तिहान को अच्छे से अच्छे मार्क्स के ज़रिए पास करके उसको कवर करना है। एक असाइनमेंट की मैं बात करूँ तो आपके पास असाइनमेंट है, ठीक है, उसे आपको सही तरीके से, टोटल ओवरऑल सही तरीके से तैयारी उसकी कर ही लेनी है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम एक कदम बोर्ड के इम्तिहान की जानिब। अब आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। आप कहोगे कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तब वो चीज़ समझ में आती है, लेकिन एग्ज़ाम के वक्त बहुत सारी कन्फ्यूज़न पैदा करती है, राइट। वो इसीलिए होता है कि कई बार हम कुछ चीज़ें सही वे में नहीं पढ़ते हैं। पढ़ना और उसे समझकर याद करना, दोनों में फ़र्क होता है। कुछ मेथड्स ऐसी होती है जिसे कुछ क्वेश्चन पर हम अप्लाई कर सकते हैं और उसे हम लाइफ टाइम के लिए याद रख सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम के वक्त हमें बैकग्राउंड तो याद आता है कि मैंने यहाँ पर बैठ के इस चीज़ को याद तो किया था, इस वक्त याद किया था, लेकिन एक्चुअल में वो क्वेश्चन का आंसर हमें याद नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम उसे याद करने में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें ऑथेंटिकली याद नहीं आता। प्रॉब्लम होती है हमें उसे याद करने में। जब हम क्लासरूम से, एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलते हैं, तब हमें अचानक से वो याद आता है। ये सारी चीज़ें होती इसीलिए है क्योंकि हम कहीं ना कहीं उन चीज़ों को सही तरीके से याद नहीं कर पाते हैं, या फिर जो मेथड हमें वहाँ पर अप्लाई करनी चाहिए, हम सारे आंसर सिर्फ एक ही वे में याद कर लेते हैं। इन शॉर्ट हम रट लेते हैं। तो हमें रट्टा पोपट तो नहीं बनना है, समझ कर याद करना है, ताकि एग्ज़ाम में बुक में से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चंस आ जाए, आपको लिखने में आसानी हो और आप उसे अटेंड कर सकें। क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चंस का आंसर आपको छोड़ना नहीं है, सभी आंसर को आपको अटेंड करना है। ये बात तो फाइनल है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि चैप्टर वाइज हम कौन से चैप्टर को कितनी इम्पोर्टेंस दें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले आपको बुक का बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि बुक में आपके कितने चैप्टर हैं, कौन से चैप्टर आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब उसके मार्क्स कितने हैं। सबसे पहले तो इसे आप साइड में कर लीजिए। जैसे हम बात करते हैं सोशियोलॉजी के, जिसमें आपके टोटल 10 चैप्टर है, लेकिन चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 8, ये जो चैप्टर है, 3 चैप्टर ये आपके सिलेबस में से निकल गए हैं। 50% आपका जो सिलेबस कम हुआ है उसमें ये चैप्टर हट चुके हैं।
तो आपके पास तो सामने ही है कि 7 चैप्टर है, 7 चैप्टर है, आपको इन्हीं में से पढ़ना है, बिकॉज बोर्ड के एग्ज़ाम में इन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे। अब आपके दिमाग में आपको ये सारे क्वेश्चंस नहीं रखने हैं कि बाय चांस उन 3 चैप्टर में से कोई आ गया तो आप पहले 7 की तो तैयारी कर लीजिए, देन आप वो 3 चैप्टर के बारे में सोचिए। और जब कोई 7 चैप्टर को अच्छे से कवर कर सकता है तो बाई चांस अगर आ भी जाए तो आप उसे अटेंड कर सकते हो, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। और सिंपली आपको फोकस करने हैं 7 चैप्टर पे, ना कि वो 3 चैप्टर्स में, ठीक है। अब 7 चैप्टर में आपको ये देखना है कि ब्लूप्रिंट और मार्क्स के अकॉर्डिंग कौन सा चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताई हो कि लास्ट वाले जो आपके चैप्टर हैं 9 और 10, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट और साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि उसमें इंटरेस्टिंग आपको कौन सा लगता है। जैसे चैप्टर नंबर 6 और 7, ये भी बहुत ही छोटे चैप्टर और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मार्क्स के अकॉर्डिंग। और हम देखा जाए इसमें तो सिर्फ तहरीक के बारे में है, और छठा चैप्टर जो है आपका वो टेक्नोलॉजी के बारे में है। और 12th में स्टूडेंट्स को ये सारी चीज़ें तो बेसिकली तो पता ही होती है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो उसमें से आपको याद करनी है। तो ये 4 चैप्टर सोशियोलॉजी में आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए। इसका मतलब ये है कि सेक्शन A, B, C, D और E, ये सारे के सारे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए। आपको वो सारे के सारे सेक्शंस की तैयारी करनी है, ठीक है। कितने हो गए? 4 चैप्टर हो गए, बचे 3 चैप्टर। अब उन 3 चैप्टर में से अगर मान लो आपको तीसरा चैप्टर लगता है बहुत हार्ड है और बोरिंग है, फाइट थोड़ा बोरिंग है, इस सिचुएशन में आपको ये करना है कि जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है आप उसको याद करके साइड पे कर लीजिए। लाइक सेक्शन A, सेक्शन B, ये तो आप उसमें से याद ही कर सकते हो, ठीक है। सेम दूसरा, अगर आपको दूसरे इसके अलावा के कोई चैप्टर है वो थोड़े बोर लगते हैं, आप उससे भी इसी मेथड में याद कीजिए, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर है उसे आप कवर कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हम मार्क्स को नहीं देखते, हम पैटर्न को नहीं देखते पेपर की, और सिर्फ हम याद करते हैं। एग्ज़ाम में हमें स्मार्ट वर्क भी करना है। 2 स्टूडेंट है जिसने बहुत सारे सवाल जवाब, सारे के सारे सवाल जवाब मान लो उसने याद किए, और एक दूसरा स्टूडेंट है जिसने ब्लूप्रिंट मार्क्स के अकॉर्डिंग याद किया हो, जो मेथड में बताऊँगी उस हिसाब से याद किया हो। दोनों में फ़र्क है, ठीक है। तो आपको हार्ड वर्क तो करना ही है, लेकिन साथ ही साथ स्मार्ट वर्क भी करना है, ताकि बोर्ड के एग्ज़ाम में आप अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। दूसरी बात, जब हम याद करने बैठते हैं तो मेरे हिसाब से मैं ये बताऊँगी कि अगर जो बहुत ही ज़्यादा टफ़ आपको लगता है एग्ज़ाम से पहले, आप उसकी अच्छे से अच्छी तैयारी कीजिए, ताकि अगर आपके सारे सब्जेक्ट में मार्क्स अच्छे आए और जिसमें आप कमज़ोर हो उसमें आपके और ज़्यादा मार्क्स कम आते हैं तो आपका रिज़ल्ट डाउन हो जाएगा। सो मेरे हिसाब से, मतलब जो मुझे सही लगता है, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि जो हार्ड चैप्टर है, हार्ड सब्जेक्ट है उसे, और जो आपका इजी सब्जेक्ट है उसे, आप इन दोनों पर पहले से कमांड रखिए, ताकि जो इजी सब्जेक्ट है आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कवर कर सको, और जो आपके लिए हार्ड सब्जेक्ट है आप उसमें भी अच्छे से अच्छे मार्क्स कवर कर सको। बाकी के चैप्टर बचते हैं, उसमें आपको टाइम टेबल बनाना है, कौन से सब्जेक्ट को आपको कितना टाइम देना है। सिर्फ एक सब्जेक्ट को जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद हो या फिर जिससे आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है उसके पीछे मत भागो। सभी सब्जेक्ट को आप इक्वल टाइम दो, लेकिन जो ज़्यादा इजी है और ज़्यादा हार्ड है इसको थोड़ा और टाइम दो, ठीक है। इस तरह से आपको याद करना है। साथ ही साथ आपको मान लो कोई पॉइंट वाले क्वेश्चन है जिसमें एक आंसर में 5 पॉइंट आते हैं, तो सबसे पहले आप वो 5 पॉइंट को अच्छे से अच्छे याद कर लीजिए, ताकि आपको उस क्वेश्चन का बेस एटलीस्ट पता हो। बाय चांस एग्ज़ाम में आपको वही क्वेश्चन आया तो आपको एक सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मुझे इसके पॉइंट याद है, और ये छोटा छोटा जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस हमें मिलता है एग्ज़ाम में, वही हमारे मार्क्स को ऊपर ले जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि कई बार हम क्वेश्चंस को देखकर उसके पॉइंट याद करने में हमारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। अगर आप स्मार्ट वर्क करोगे, आप उस पॉइंट को ज़्यादा टाइम अच्छे से अच्छे याद करो, ताकि एटलीस्ट आप जब डायग्राम बनाओ तो आपको लगे कि मेरा आधा क्वेश्चंस तो मैंने हल कर लिया है, आधा आंसर मैंने लिख लिया है। ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हमारे एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। कुछ मेथड्स जो मुझे पता है जिसको आपको अपनाना चाहिए, वो चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो पॉइंट वाइज हो,
उससे हम रिवाइज़ करेंगे, ठीक है। इन शॉर्ट ओवरऑल मैं ये कहूँगी कि ऑनलाइन क्लासेस की वीडियो को आपको लाइटली नहीं लेना है, ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करेगी आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आपको साथ ही साथ घर पे तैयारी तो करनी ही है, जो भी क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट के अकॉर्डिंग करने हैं वो। उसके अलावा जो भी वीडियोस आप सोशियोलॉजी हिस्ट्री में जितने भी मतलब जो अलग अलग टेक्निक्स की वजह के ज़रिए या फिर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसको हम हल करेंगे, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, वीडियो को फॉलो करना है, ठीक है। सो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, फ्रेश माइंड से पढ़ना है, बोर्ड के एग्ज़ाम के जो असाइनमेंट है उसको फॉलो कीजिए और सिर्फ बोर्ड के इम्तिहान की तैयारी कीजिए। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।